हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कितने घंटे सोना चाहिए? डॉक्टर, क्या मैं पेट के बल सो सकती हूँ या सिर्फ मुझे लेफ्ट साइड की करवट लेकर के ही सोने का है? डॉक्टर, बार बार मेरी नींद उखड़ रही है, मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही है। ये कुछ ऐसे स्लीप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी या इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों के दिमाग में रहते हैं और ऑलमोस्ट डेली मुझसे पूछे जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर 6 से 7 घंटे के लिए कम से कम रात में और 1 या 2 घंटे के लिए दिन में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्लीप टाइम होता है आपके रिकवरी और रिपेयर का। ये हमें सिर्फ फिजिकली ही रिलैक्स नहीं करता है बल्कि मेंटली भी रिलैक्स करता है। और ये वो टाइम होता है जब हमारे सेल्स, जो कि रिपेयर सेल्स होते हैं, वो मैक्सिमली एक्टिव होते हैं। वो ना तो हमारे को रिलैक्सेशन देने में हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ ही जो रूटीन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे सिस्टम्स में नुकसान हुआ है, जो जेनेटिक एजिंग होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। और इसी टाइम पे बेबी भी जो होता है हमारे अंदर, उसको मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। वो मैक्सिमम उसको सर्कुलेशन मिलने की वजह से उसकी ग्रोथ भी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। और ये वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका बेबी आपके अंदर में रहेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एडिक्वेट स्लीप लें। और अगर हम एडिक्वेट स्लीप की बात करते हैं तो वो है 6 से 8 घंटा रात में और 1 से 2 घंटा दिन में। चाहे आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, मेक श्योर कि आपको इतनी नींद लेनी ज़रूरी है। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि रात की नींद सबसे अच्छी नींद होती है। अक्सर लोग आजकल लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं या लेट नाइट पार्टीज़ के चलते, या आदत ही ऐसी हो चुकी है कि वो सुबह लेट उठते हैं। इसकी वजह से उनका जो रात का है सोने का टाइम वो फिक्स नहीं होता है, लेट सोते हैं और उसकी वजह से दिन भर में भी या तो वो लेज़ी रहते हैं या दिन भर में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। इससे भी हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि डे एंड नाइट सिर्फ ये नेचर की बनाई हुई अंधेरे या रात की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सिस्टम्स को भी रेगुलेट करती हैं। जो रात का टाइम होता है वो रेस्टिंग टाइम होता है, रिपेयरिंग टाइम होता है। तो इस दौरान ली गई जो नींद होती है वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है। और प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी 2 लाइफ्स को अफेक्ट कर रही है, आपको और आपके बच्चे को भी। इसलिए 6 से 8 घंटे सोना, टाइमली सोना और रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा जो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिससे बेचारी प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत परेशान भी रहती है, क्योंकि उसके चलते उन्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस कभी अपनी मदर इन लॉज, कभी फ्रेंड्स या कभी हस्बैंड से मिलती है कि प्लीज़ तुम सीधा नहीं सो, तुम लेफ़्ट साइड की करवट लेकर ही सो, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आप जिस किसी भी पोजीशन में सोइए, आपकी प्रेगनेंसी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो यूट्रस होता है वो एक पेल्विक ऑर्गन रहता है, यानी कि आपके जो नीचे हड्डी का रास्ता है उसके अंदर में रहेगा। बच्चा इतना छोटा होता है कि अगर आप पेट के बल सो रहे हैं, लेफ्ट साइड सो रहे हैं, राइट साइड सो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती चली जाती है, यूट्रस आपके पेट में आने लग जाता है, बच्चा ग्रो करने लग जाता है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर के चलते, बेबी बम्प के चलते ऑब्वियसली आप पेट के बल सोने में तो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप पेट के बल सोते भी हैं तो बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यूट्रस के अंदर एक बैलून के अंदर होता है। आप अगर इसे समझना चाहते हैं तो बहुत साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो एक पानी का गुब्बारा है, उसके अंदर में बच्चा है और वो पानी का गुब्बारा प्रॉपर प्रेशर के साथ में भरा हुआ है। तो अगर आप पेट के बल भी सोते हैं तो पानी के प्रेशर की वजह से बच्चे के ऊपर कोई डायरेक्ट दबाव नहीं पड़ता है, बच्चा अंदर कंफर्टेबल रहता है। लेकिन बेबी बम्प के चलते अगर आप पेट के बल सोते हैं या किसी एक पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक सोते हैं तो ऑब्वियसली आपको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है मैकेनिकल चेंजेस के चलते। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं इस टाइम पे, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हाई रहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जो कि हमारे जॉइंट्स को लूज करता है। इसके चलते आप लेथार्जिक फील करते हैं। हम किसी भी एक पोजीशन में अगर रहते हैं तो हमारा बॉडी एक बढ़ जाता है, हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए फ्रिक्वेंटली चेंज करना पोजीशन, और जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल है उसमें अगर आप सोएंगे तो आप भी ठीक रहेंगे और साथ साथ बच्चे को भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, उसका वेट गेन प्रॉपर होता है।
लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो रहती है वो ज़्यादातर केसेस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स में ये देखा गया है कि जो ग्रोइंग यूट्रस होता है उसका प्रेशर इस तरीके से होता है कि जो हमारे मेजर ब्लड वेसल्स रहते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, और ग्रोइंग यूट्रस का अगर हम रोटेशन देखें तो वो उनको कंप्रेस करता है। तो ग्रेट वेसल्स पे कंप्रेशन हटाने के लिए अगर हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेते हैं तो यूट्रस का जो इफेक्ट है हमारे मेजर ब्लड वेसल्स पे, जो दबाव डाल रहा है वो हट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलने लगता है और आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी पोजीशन में हमेशा सोएं और अपने आप को परेशान करें। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लग रही है आप उसमें सो सकते हैं। बस हाँ, ध्यान रखिए कि आप फ्रिक्वेंटली अपने पोजीशंस चेंज करिए, और अगर आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है तो आप कंफर्ट पिलोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्लीपिंग पिलोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये इंश्योर करिए जो आपका गद्दा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर सपोर्ट आपके स्पाइन को, आपके जॉइंट्स को अगर देगा तो आपकी नींद कंफर्टेबल रहती है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, खासकर फर्स्ट 3 मंथ्स में और लास्ट के 2 मंथ्स में हमारा जो पेशाब की थैली होती है वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन लगता है और इसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए जो आपको ध्यान रखने की बात है कि सोने से 1 या 2 घंटे के पहले एटलीस्ट आप किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करिए। दूध लेना है या पानी पीना है, जूस लेना है तो आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले ले लीजिए। और बेड पे जाने से पहले चाहे आपको प्रेशर लग रहा है या नहीं, आप एक बार यूरिन और कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट फिर नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स तक आपको पेशाब जाने के लिए उठना नहीं पड़े और इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। आखिरी के 2-3 महीने में या लास्ट 1 मंथ में जब बच्चेदानी पूरी बड़ी हो जाती है, बच्चे का भी वेट अच्छा हो जाता है, फुल ब्लोन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर आप सीधा या लेफ़्ट साइड या राइट साइड सोते हैं तो उसमें भी सांस उखड़ती है बार बार, और बार बार सांस उखड़ने की वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस टाइम पे बेस्ट पोजीशन रहती है कि आप अपने जो ऊपर के हिस्से को, जिसे हम बोलते हैं अपर बैक को, थोड़ा सा प्रोन रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे। इसके लिए आप अपने सिर के नीचे या कंधों के नीचे मोटे 1 या 2 पिलोज लगा सकते हैं। आपका ऊपर का हिस्सा अगर उठा हुआ रहेगा तो जो ग्रोइंग यूट्रस है, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसका प्रेशर आपकी लंग्स पे कम रहेगा, आपकी सांस कम उखड़ेगी और उसकी वजह से जो आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने घर में अगर करते हैं तो उससे आपकी नींद अच्छी रह सकती है। एक तो मैंने बताया कि आपको सोने से 1-2 घंटा पहले लिक्विड्स नहीं लेना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, सोने से कम 2-3 घंटा पहले टीवी देखना, फ़ोन का इस्तेमाल करना या गैजेट्स पे टाइम स्पेंड करना या बंद करिए, क्योंकि टीवी, फ़ोन, गैजेट्स, इनमें से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आपके ब्रेन को अलर्ट रहने का सिग्नल देती है, आपको सोने देने के लिए मना करती है। तो ब्रेन अगर आपका सिग्नल लेगा कि अभी दिन है, मुझे अलर्ट रहना है, तो ऑब्वियसली आपको सोने में दिक्कत आएगी। इनफैक्ट सोने से पहले आप कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप हेड मसाज ले सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से बोल सकते हैं कि वो आपको लेग क्रैम्प्स अक्सर रात में होते हैं तो अगर लेग मसाज दें, हेड मसाज दें, नेक मसाज दें, तो ये बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है सोने से पहले और आपकी नींद भी अच्छी आएगी। आप कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या कुछ अरोमाज यानी कि कुछ सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल भी अगर आप अपने रूम में करते हैं तो उससे नींद अच्छी आती है। और इसके लिए जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आप अपने पिलो के नीचे ऑरेंज पील्स रख सकते हैं या छोटा कैम्फर की एक टैबलेट रख सकते हैं या मिंट टैबलेट रख सकते हैं या कैमोलिन ऑयल को जो है आप हल्का कपड़े में डिप करके अगर पिलो के नीचे रखते हैं, तो ये सब रिलैक्सिंग ऑयल्स, अरोमाज होते हैं जो आपको सोने में हेल्प करेंगे। आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है। और आपकी जो डाइट है, डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अच्छा रखिए। वेट गेन आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, अचार, चटनी, पापड़, तो ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। टी, कॉफ़ी अगर ज़्यादा लेते हैं, अगेन ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। तो खाने में भी अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं तो उसके चलते जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपको प्रेगनेंसी में हो रहे हैं वो भी कम रहेंगे। आपका प्रेगनेंसी पीरियड अच्छे से रहेगा और आपकी और आपके बच्चे की ग्रोथ ये 9 मंथ में एकदम अप्रोप्रिएट चलेगी।
अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें हमें और ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें।